ओशो के अनुसार मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक जीवंत केंद्र है। शरीर के भीतर जो सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है वह रीढ़ की हड्डी है। ओशो कहते हैं कि रीढ़ केवल हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि चेतना की सीढ़ी है। जिस प्रकार किसी वृक्ष की जड़ उसे जीवन देती है, उसी प्रकार रीढ़ मनुष्य के भीतर ऊर्जा के प्रवाह का आधार बनती है। ओशो बार बार कहते हैं कि यदि मनुष्य अपनी रीढ़ को समझ ले तो वह अपने भीतर छिपी दिव्य शक्तियों को पहचान सकता है। सामान्यतः लोग रीढ़ को केवल शरीर को सीधा रखने वाली संरचना मानते हैं, लेकिन योग और ध्यान की दृष्टि में यह ऊर्जा का मुख्य मार्ग है। भारतीय योग परंपरा में इसे सुषुम्ना नाड़ी का स्थान कहा गया है, जहां से चेतना ऊपर उठती है। मनुष्य के भीतर जो ऊर्जा सोई हुई है उसे योग में कुंडलिनी कहा गया है। ओशो के अनुसार यह ऊर्जा रीढ़ के मूल में स्थित होती है। जब व्यक्ति अचेतन जीवन जीता है तब यह ऊर्जा नीचे के केंद्रों में ही उलझी रहती है, भोजन, भय, क्रोध, वासना और इच्छाओं में। लेकिन जब मनुष्य ध्यान करना शुरू करता है तब यही ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। ओशो कहते हैं कि ध्यान का वास्तविक अर्थ ऊर्जा को ऊपर ले जाना है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो व्यक्ति के भीतर परिवर्तन आने लगते हैं। उसका चेहरा शांत हो जाता है, विचार कम होने लगते हैं और जीवन में एक नई जागरूकता जन्म लेती है। यह यात्रा रीढ़ के माध्यम से ही होती है, इसलिए योगियों ने हमेशा सीधी रीढ़ पर जोर दिया है। आपने देखा होगा कि ध्यान करते समय साधक सीधा बैठता है। इसका कारण केवल अनुशासन नहीं है। ओशो कहते हैं कि जब रीढ़ सीधी होती है तब ऊर्जा का प्रवाह सहज हो जाता है। झुकी हुई रीढ़ ऊर्जा के मार्ग में बाधा बनती है। यही कारण है कि ध्यान, प्राणायाम और योगासन में बैठने की मुद्रा को अत्यंत महत्व दिया गया है। ओशो यह भी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य का सबसे बड़ा संकट यह है कि वह अपने शरीर से कट गया है। वह केवल दिमाग में जी रहा है। लगातार सोचते रहने से ऊर्जा सिर में अटक जाती है। परिणाम स्वरूप तनाव, भय और बेचैनी पैदा होती है। लेकिन जब व्यक्ति ध्यान करता है और अपनी रीढ़ के प्रति सजग होता है तब ऊर्जा संतुलित होने लगती है। रीढ़ के साथ साथ चक्रों का भी गहरा संबंध बताया गया है। योग के अनुसार ये चक्र ऊर्जा के केंद्र है। मूलाधार चक्र रीढ़ के निचले भाग में स्थित है और सहस्रार सिर के शीर्ष पर। ओशो कहते हैं कि मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा है। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। जब ऊर्जा मूलाधार में होती है तब जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित रहता है। लेकिन जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है वैसे वैसे चेतना विकसित होती जाती है। हृदय चक्र तक पहुंचने पर प्रेम पैदा होता है। कंठ चक्र तक पहुंचने पर अभिव्यक्ति में शक्ति आती है और आज्ञा चक्र तक पहुंचने पर व्यक्ति के भीतर अंतर्दृष्टि जागृत होने लगती है। सहस्रार तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति समाधि का अनुभव कर सकता है। ओशो के अनुसार ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए दमन नहीं, बल्कि जागरूकता आवश्यक है। कई लोग सोचते हैं कि इच्छाओं को दबाने से आध्यात्मिकता मिलेगी, लेकिन ओशो कहते हैं कि दमन से ऊर्जा विकृत हो जाती है। यदि व्यक्ति सजग होकर जिए तो वही ऊर्जा धीरे धीरे रूपांतरित हो जाती है। काम ऊर्जा ही प्रेम बन सकती है और प्रेम ही ध्यान में बदल सकता है। ओशो ने डायनेमिक मेडिटेशन जैसी विधियां इसलिए दी ताकि मनुष्य के भीतर रुकी हुई ऊर्जा मुक्त हो सके। वे कहते हैं कि शरीर में बहुत तनाव जमा है। यह तनाव रीढ़ के आसपास भी जमा हो जाता है। जब व्यक्ति गहरी सांस लेता है, नृत्य करता है, रोता है, हंसता है और पूरी जागरूकता से ध्यान करता है, तब ऊर्जा का प्रवाह फिर से जीवित हो जाता है। रीढ़ और ऊर्जा का संबंध केवल आध्यात्मिक नहीं, वैज्ञानिक भी है। रीढ़ के भीतर मेरुरज्जु होती है जो पूरे शरीर के तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करती है।
जब मन तनाव में होता है तो उसका प्रभाव रीढ़ और नसों पर पड़ता है। इसीलिए ध्यान और श्वास की प्रक्रिया व्यक्ति को मानसिक शांति देने के साथ साथ शारीरिक संतुलन भी देती है। ओशो कहते हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। ओशो यह भी कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य अपनी रीढ़ में बहती ऊर्जा को अनुभव कर लेता है, उसी दिन उसका जीवन बदलने लगता है। वह बाहर सुख खोजने के बजाय भीतर उतरना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि आनंद किसी वस्तु में नहीं, बल्कि उसकी अपनी चेतना में है। आज का मनुष्य झुका हुआ जीवन जी रहा है, केवल शरीर से नहीं, भीतर से भी। भय, चिंता और प्रतिस्पर्धा ने उसकी ऊर्जा को नीचे गिरा दिया है। ओशो कहते हैं कि ध्यान ही वह मार्ग है जो मनुष्य को फिर से सीधा खड़ा कर सकता है। जब रीढ़ सीधी होती है और चेतना जागती है, तब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। अंततः ओशो का संदेश यही है कि रीढ़ केवल शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का द्वार है। यदि मनुष्य सजगता, ध्यान और प्रेम के साथ जीना सीख ले, तो उसकी सोई हुई ऊर्जा जाग सकती है। तब जीवन केवल संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि एक उत्सव बन जाता है।